आज की रेसिपी देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कहती हूँ बाज़ार से आप महंगी तरीन जो ब्रेड लेके आते हैं वो ब्रेड लाना छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया। तो आज मैं आपसे होममेड ब्रेड की रेसिपी जो है शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को आप आखिर तक देखें। एक मैं आपको टिप बताऊँगी जो ब्रेड को बनाएगी नरम और परफेक्ट। आए रेसिपी के तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाउल के अंदर हमने शामिल करनी है 2 चम्मच चीनी और इसके अंदर अब हमने शामिल कर देनी है ख़मीर। जो है ख़मीर हर मार्ट से आसानी से मिल जाता है। आपने खुला हुआ जो ख़मीर है वो इस्तेमाल नहीं करना। बंद पैकेट लेके उसका खोल के 1 चम्मच वो शामिल करना है भर के। 1 कप से थोड़ा कम दूध वो शामिल करके हमने ख़मीर को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं अभी आपको चेक कराऊंगी। ख़मीर देखें कितना एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम ब्रेड के लिए उसकी जो डो है वो गूंद लेते हैं। मैदा लेना है हमने छान के 2 कप। इसके अंदर अब हम मैदे के थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसके अंदर हमने 4 चम्मच जो है तकरीबन चीनी के ये शामिल कर देने हैं। 2 चम्मच पहले हमने इसमें शामिल किए हैं और 4 चम्मच इसके अंदर अब हमने शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 अंडा जो है वो हम शामिल करेंगे। अंडे के ऊपर ही हम इस तरह ना वनीला एसेंस के 3-4 कतरे जो हैं वो हमने शामिल कर देने हैं। अंडे में थोड़ी सी स्मेल होती है, ज़्यादा हमने इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल नहीं करना, बस थोड़ा सा। और अब इसके अंदर हमने मक्खन जो है मक्खन के 2 चम्मच भर के शामिल करने हैं और इसके बाद हमने जो ख़मीर को एक्टिवेट करके रखा है वो इसमें हमने शामिल कर देना है। डालने के बाद ना तो इसको हमने ये कि अच्छी तरह मैं डाल लूँ तो फिर इसको हमने गूंदना है। वैसे ही आपने गूंदना है जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं, इसी तरह हमने इस ब्रेड के आटे को भी इसी तरह गूंद लेना है। ये जो ब्रेड हम तैयार करेंगे बहुत हेल्दी ब्रेड होगी। अगर हम बाज़ार से मंगाते हैं तो वो इस तरह तैयार नहीं होती जैसे ये कि अगर हम इसे घर में कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्दी होगी। इसमें हमने मक्खन डाल के इसको हमने बहुत सॉफ्ट सा ये तैयार करना है। इस तरह आटा हमने गूंद लिया है तो आटे को अब निकाल के तो अब हम इसको बाउल के अंदर डाल के कम अज़ कम इसको हमने 1 घंटे तक इसी तरह रखना है ढक के। तो 1 घंटे के बाद मैं अभी आपको चेक कराने लगी हूँ। ये देख सकते हैं कि आटा हमारा अच्छा खासा फूल चुका है। तो इसके ये ना एयर हमने इस तरह निकाल लेनी है। तो इसको फिर इकट्ठा करना है हमने। इकट्ठा करने के बाद थोड़ा सा नीचे हमने ये खुश्क आटा डाल के तो दोबारा से इसको हमने पिन्नी लगानी है। दोबारा से इसको गूंदना होता है। जो ब्रेड तैयार करते हैं ना उसके लिए जो आटा गूंदते हैं इसको 2 दफ़ा हमने गूंदना होता है। ये मैंने आपको छोटी छोटी सी टिपें जो हैं पहले भी बताई हैं, अब भी मैं आपको बता रही हूँ। आटा गूंद लिया है तो अब हम इसको बेलते हैं। इस तरह यह कि सारा पेड़ा जो है ना बड़ा सा हमने इकट्ठा करके पेड़ा बना लेना है। तो इस तरह हमने इसको पहले ना हाथों से फैलाना है। जितना बड़ा हम कर लेंगे इस तरह ये कि कर लूँ तो फिर हमने इसको बेलन की मदद से ये कि बेलना है। तो इस तरह इसको हमने शेप देनी है। तो इस तरह अगर आप इसको तैयार करेंगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने जो ब्रेड है इतनी सॉफ्ट फ्रेश जो ब्रेड है आपने घर में तैयार की है। अब इस तरह हमने शेप देनी है। आप पहले मैं आपको ये इस तरह ना बराबर बराबर हमने इस तरह इस करना है। ये इस तरह खींच के ना बराबर हम इसको कर लेंगे तो इस तरह हमने इसको शेप देनी है। एक दफ़ा इस तरफ से हमने फोल्ड करना है तो दूसरी तरफ से भी हमने इसको उठा के उसके ऊपर इस तरह सेट कर देना है। सेट करने के बाद इस तरह हमने इसको बेलन से बेलना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह ना जितना ये कि बेल सकेंगे आसानी से बेल लेंगे। फिर इसको हमने ये कि हाथों से फैला के जैसे हम पेड़ा रोल करते हैं ना इसी तरह हमने इसको रोल को शेप दे लेनी है। तो ऊपर से भी हमने इसका मुंह ऊपर से बंद कर देना है ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो इसके जो जितने भी हमने ब्रेड के पीस तैयार करने हैं इक्वल से तैयार हों। तो अब हमने जिसमें ब्रेड तैयार करनी है वो मोल्ड लेना है। तो इसके अंदर इस तरह ना थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है। हर कॉर्नर पे सेंटर पे लगा लूँ तो फिर जो हमने ब्रेड के लिए इसकी डो गूंद के रखी है वो अब हमने इसके अंदर इस तरह ना डाल देनी है। हल्का सा इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो लगाना है। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको हमने कम से कम आधे घंटे तक इसको कवर कर रखना है। तो अवन जो है हर एक के पास
नहीं होता। आज मैं आपको ये ब्रेड जो है तसले के अंदर तैयार करना बताऊंगी, कि मैं आगे बताऊंगी कि हमने इसको कितने टाइम तक इसको हमने ये के पकाना है। आप ये देख सकते हैं कि दोबारा से ये जो मैदा है फूल चुका है। तो अब हमने इसको इस तरह तैयार करना है। तसला जो है 2 मिनट तक आप पहले इसको प्रीहीट करें, फिर स्टील की प्लेट या स्टील की कटोरी तो हर एक के पास होती है, वो नीचे आपने इस तरह रख के तो आपने ब्रेड की जो डो है वो रख देनी है 45 मिनट तक। 45 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला, यकीन माने दिल जो है खुश हो गया। फ़ौरन से अब जैसे हम निकालेंगे, फ़ौरन से अब हमने इसके ऊपर मक्खन जो है मक्खन लगा देना है ज़्यादा ज़्यादा सारा, ताकि ऊपर से जो है ना काफ़ी हार्ड होगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इसी तरह स्टेप जो है मेरा जैसे मैं आपको बता रही हूँ फॉलो करना है। फ़ौरन से आपने इसके ऊपर मक्खन लगाना है। अगर आपके पास मक्खन है मक्खन लगा लें, वरना घी है आप घी लगा के तो इस तरह ना, इस तरह सारी ब्रेड के ऊपर हमने लगा देना है। लगाने के बाद इसको हमने 15 मिनट तक इस तरह दोबारा से कवर करके रखना है, ताकि ऊपर से भी जो हमारी ब्रेड है ना सॉफ्ट हो जाए। ये देख सकते हैं कि आसानी से हमने ब्रेड को इस तरह बाहर निकाल लिया है। हमारी बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार होममेड ब्रेड जो है तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं, मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट, जैसे हमने तैयार करके ना खा ली थी काफ़ी हार्ड थी। जैसे इसके ऊपर हमने मक्खन लगा के 15 मिनट तक इसको कवर करके रखा, बहुत सॉफ्ट होगी। अब हम इसकी जो है ना ब्रेड की कटिंग करती हूँ, कटिंग कर लूँ तो फिर मैं आपको ना इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारी बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार होममेड ब्रेड जो है तैयार हो चुकी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और उसका फीडबैक जो है मुझे लाजमी देना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कल मिलते हैं नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, उस वक़्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।